हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने ये पढ़ा था कि डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी रह सकता है, निगेटिव भी रह सकता है और जीरो भी रह सकता है। तो आज हम लोग आगे के कंसेप्ट यानी कि स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे का जो हमारा कंसेप्ट है आज का स्पीड और वेलोसिटी, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज मीन बाय स्पीड। तो देखो स्पीड कैसे निकालते हैं। तो स्पीड की कंसेप्ट या डेफिनेशन है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, लिसन केयरफुली नाउ, व्हाट इज मीन बाय स्पीड। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ स्पीड। मतलब पार्टिकल ने एक सेकंड में, अब पर यूनिट टाइम बोले तो क्या, पर यूनिट टाइम, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो इसका मतलब एक सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये जो हम निकालते हैं उसको कहते हैं स्पीड। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। तो अभी कैसे निकालेंगे स्पीड, देखो तो सही, उसको पहले समझाते हूँ आपको स्पीड कैसे निकालना। तो फिर से यहाँ पर आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करी हुई है, देख सकते हो आप बोर्ड पे। दिस इज अ पॉइंट P, Q, R, S और T, और हर दो पॉइंट्स के लिए देखो P और Q यहाँ पे 10 का फर्क है, फिर 10, 10, 20, 30, तो 10 मीटर वाली स्केल हमने बनाई है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इधर वाला निगेटिव एक्स एक्सिस। तो अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल में हम लोग स्पीड कैलकुलेट करके देखते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल सपोज हमारा पार्टिकल P से Q जा रहा है और Q से R और वापस R से P जा रहा है। ठीक है, हमारा पार्टिकल P से Q जा रहा है, फिर Q से R जा रहा है और फिर वापस R से P जा रहा है। तो इस एग्जांपल में हमारा डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, हम लोग पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। लेट अस कैलकुलेट द डिस्टेंस इन दिस एग्जांपल। डिस्टेंस कितना हुआ, तो P to Q 10, 10, 20, देन Q to R फिर से 30, 40, तो P to Q हो गए 20 और Q to R हो गए और 20, यानी कि ऑल ओवर P to R ये हो गए 40। P to Q, Q to R, P to Q 20, Q to R और 20, यानी कि ऑल ओवर P to R हो गए 40, तो ये हो गए 40 प्लस R to P, यानी वापस देखो पहले कैसे आएंगे हम लोग, एक बार देख लो फिर से। P to Q, Q to R, फिर R to P, तो R to P वापस, तो P to Q 20, Q to R 20, तो ऑल ओवर P to R 40, फिर R to P वापस फिर से, तो R to P, तो ये 10, 20, 30, 40, तो ये 40 प्लस 40 यानी कि 80 मीटर। और सपोज हमारे पार्टिकल ने ये पाथ P to Q, Q to R, R to P, ये वाला पार्ट इसने अगर 10 सेकंड में किया, सपोज पार्टिकल ट्रैवल दिस टोटल पाथ इन 10 सेकंड। अज्यूम करते हैं कि हमारे पार्टिकल ने ये टोटल पाथ जो है P to Q, Q to R, R to P वाला पाथ ये 10 सेकंड में किया। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। तो अभी हम निकालेंगे स्पीड। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से सुनना, स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पार्टिकल ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। टोटल डिस्टेंस हमारे पार्टिकल ने ट्रैवल किया है P to Q, Q to R and again R to P, and that we have calculated, that is 80 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, ये लिखिए डिस्टेंस ट्रैवल किया है 80 मीटर। ओके, और ये सब कितने टाइम में किया था, तो टाइम उसको लगा था 10 सेकंड। ये देखो मैंने लिखा है 10 सेकंड इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, तो फिर ये 10 सेकंड से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 10 1 जा 10, 10 8 जा 80, तो आपका स्पीड निकला है 8 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पार्टिकल की स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड, यानी हर एक सेकंड में वो 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इस रेट से वो चलता है। दिस इज व्हाट अबाउट स्पीड। एक और एग्जांपल लेती हूँ, लेकिन उसके पहले इसी एग्जांपल में मैं आपको वेलोसिटी भी निकाल के बताती हूँ। लेट अस कैलकुलेट द वेलोसिटी इन द सेम एग्जांपल। We'll take a common example and for common example we will calculate speed also and velocity also. तो देखो इस एग्जांपल में मैंने हमारा पार्टिकल P to Q, Q to R, R to P जा रहा है, तो इस जगह इसका डिस्टेंस हो गया 80 मीटर और उसको टाइम लगा था 10 सेकंड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया था 80 मीटर और टाइम लगा था उसको
10 सेकंड, तो 80/10 यानी कि 8 मीटर पर सेकंड। अभी हम इसी एग्जाम्पल में वेलोसिटी निकालेंगे। अब वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना है, वेलोसिटी निकालने के लिए हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया। देखो वेलोसिटी निकालने के लिए हम निकालेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया। तो पहले मैंने जो स्पीड निकाली थी वो मैं ऊपर लिख लेती हूँ और डिस्प्लेसमेंट हम नीचे कैलकुलेट करते हैं। देखो तो पहले स्पीड हमारी आई थी, कितनी आई थी स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस उसने 80 मीटर का ट्रैवल किया था, टाइम उसको 10 सेकंड लगे थे, तो उसका स्पीड आया था 8 मीटर पर सेकंड। अब इसी एग्जांपल में मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल के देखती हूँ और वेलोसिटी निकालते हैं। तो फॉर सेम एग्जांपल P to Q, Q to R, R to P, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस एग्जांपल। तो डिस्प्लेसमेंट पहले निकाल देती हूँ। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना वो बताया था, लेकिन आपको फिर से वो रिवाइज हो जाएगा। P to Q, Q to R, तो ऑल ओवर P to Q, देखो P to Q, Q to R, तो ये हो गए 40। हाँ, फिर उसके बाद R to P, तो R to P यानी फिर से वापस ऐसा आएगा। तो ये देखो ये 10, 20, 30, 40, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो ये हो गए -40। तो 40 - 40 यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है 0। ठीक है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। अब मैं निकालती हूँ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट नॉट अ डिस्टेंस। वेलोसिटी लेते वक्त आप डिस्प्लेसमेंट लोगे, डिस्टेंस नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम। तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ रे, और टाइम उसको कितना लगा था, मैंने बोला 10 सेकंड, टाइम तो उतना ही है ना, तो 0/10 यानी कि 0 मीटर पर सेकंड, यानी उसको वेलोसिटी ही नहीं है। तो समझे क्या मैंने क्या बोला था। इस एग्जांपल, एक एग्जांपल, सेम एग्जांपल, उसी एग्जांपल में आपको स्पीड 8 मीटर पर सेकंड आ रही है और वेलोसिटी 0 आ रही है। ठीक है, इस एग्जांपल में आपको स्पीड 8 मीटर पर सेकंड यानी कि स्पीड पॉजिटिव मिल रही है, 8 मीटर पर सेकंड यानी पॉजिटिव मिल रही है, और वेलोसिटी 0 मिल रही है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेकंड वाला एग्जांपल। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। Okay, let us consider one more example so that you can have the better concept. Okay, अभी हमारा पार्टिकल जा रहा है P to Q, Q to S। ठीक है, P to Q, Q to S, और ये सब उसने 5 सेकंड में किया, 5 सेकंड। अब हमारा पार्टिकल P to Q, Q to S जा रहा है 5 सेकंड में। तो सबसे पहले P to Q देख लो एक बार, P to Q, ये देखो P to Q, फिर Q to S, Q to S, तो ये जाएंगे वापस यहाँ से ऐसा। ठीक है, अब मुझे चाहिए स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए पहले मैं ये निकालूंगी कि हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने इस दरम्यान, और टाइम कितना लगा। अब मैं डिस्टेंस कैसे निकालूंगी देख लो ठीक से। डिस्टेंस मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है, डिस्टेंस कैसे कितना, डायरेक्ट एक्चुअल पाथ लेंथ गिनना। तो हम P to Q देखते हैं पहले, कितना P to Q, ये 10 और ये 10, 20 हो गए। हाँ, और Q to S कितनी बजे, Q to S वापस जाओ, Q to S, तो ये 10, ये 20, ये 30 और ये 40, बराबर है। एक बार ठीक से देखो P to Q कितना हुआ, 10 और 10, 20 हो गए। तो 20 और वापस यहाँ से जाओ ऐसा, तो ये हो गए, फिर से यहाँ से ये 10, ये 20, ये 30, ये 40। तो डिस्टेंस में ये 20 पहले और ये बाद के 40, यानी पूरे मिला के कितने हो गए 60। तो मैं लिखूंगी ऑल ओवर 60, और टोटल टाइम उसको कितना लगा था 5 सेकंड। तो लेट अस कैलकुलेट द स्पीड। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, एक रह गया ऊपर से, ये 0, 10 हो गए, 5 2 जा 10 यानी 12। तो ये आ गई आपको स्पीड 12 मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या आ गई 12 मीटर पर सेकंड इसी एग्जाम्पल में। अब इसी एग्जाम्पल में मैं आपको वेलोसिटी निकाल के बताती हूँ, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी निकालने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालने के लिए पहले हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा कि इसी एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल हुआ। तो वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब कैलकुलेट करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, P to Q, Q to S। ओके ओके, तो P to Q, Q to S का अपने को मालूम है कि अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे देखना है। इनिशियल कौन सी है P, फाइनल कौन सी है S।
तो अब सिर्फ P और S पे फोकस करो, P और S पे फोकस करेंगे हम लोग। इनिशियल है P, फाइनल है S और वो भी रिवर्स डायरेक्शन में, तो ये 10 और ये 10 यानी कि -10 ये होगा -20। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है -20। टाइम कितना लगा था, तो 5 सेकंड लगा था, टाइम लगा था 5 सेकंड, तो 5 4 आ गया -4 मीटर पर सेकंड। ये आ गई हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी। सेम एग्जांपल, सेम पाथ, स्टिल द आंसर इज डिफरेंट। स्पीड आ रही है 20 मीटर पर सेकंड और उसी एग्जांपल में वेलोसिटी आ रही है -4 मीटर पर सेकंड। दैट मींस स्पीड यू आर गेटिंग, लिसन केयरफुली नाउ, स्पीड यू आर गेटिंग पॉजिटिव एंड वेलोसिटी यू आर गेटिंग नेगेटिव। इसके प्रीवियस वाले एग्जांपल में आपको स्पीड पॉजिटिव मिली थी और वेलोसिटी 0 मिली थी। इस एग्जांपल में आपको स्पीड पॉजिटिव मिली है और वेलोसिटी नेगेटिव मिली। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि एग्जांपल से आपको पूरी आइडिया क्लियर होती है कि कैसे स्पीड और वेलोसिटी में हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं डिफरेंस। ओके, एक और एग्जांपल लेंगे। एक और एग्जांपल, सपोज तुम्हारा पार्टिकल जा रहा है P to Q एंड Q to R। ओके, P to Q एंड Q to R, ये सब उसने 8 सेकंड में किया हुआ है। कितना सेकंड में, 8 सेकंड। ओके, P to Q एंड Q to R। तो हम देखेंगे स्पीड कितनी आती है, स्पीड, तो स्पीड निकालने के लिए फिर से हमको निकालना पड़ेगा कि टोटल डिस्टेंस इस दरमियान उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और उसको टोटल टाइम कितना लगा था। ठीक है ना, तो हम निकालते हैं इस P to Q Q to R के अंदर उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। P to Q Q to R, ये तो सीधा ही दिखाई दे रहा है, देखो 10 20 30 40, यानी डायरेक्टली P to R, तो उसका टोटल डिस्टेंस हो गया है 40। इज दैट क्लियर? ओके, P to Q Q to R 10 20 30 40 हो गया। टाइम कितना लगा था उसको, 8 सेकंड, तो 8 8 1 जा 8 8 5 जा 40, तो आपकी स्पीड आ गई है 5 मीटर पर सेकंड। अब इसी एग्जांपल में मैं आपको वेलोसिटी निकाल के देखती हूँ। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के अनुसार डिस्प्लेसमेंट कवर करने का रेट। अब इस एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन मैंने बताई थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल। तो इनिशियल लोकेशन क्या है उसकी P और फाइनल लोकेशन क्या है R, तो आप सिर्फ P और R पे फोकस करो, P और R। तो इनिशियल और फाइनल लोकेशन देखो, इनिशियल टू फाइनल, यानी ये तो सीधे सीधे 40 नजर आ रहा है, P और R देखो 10 20 30 40, तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर 40 ही हुआ है और टाइम तो उसको 8 सेकंड लगे थे, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड लगी। मतलब इस एग्जांपल में आपको स्पीड और वेलोसिटी सेम मिल रही है। इस एग्जांपल में आपको स्पीड और वेलोसिटी सेम मिल रही है और दोनों पॉजिटिव मिल रहे हैं। इसके प्रीवियस वाले एग्जांपल में आपको स्पीड पॉजिटिव मिली थी, वेलोसिटी नेगेटिव मिली थी। उसके प्रीवियस वाले एग्जांपल में आपको स्पीड पॉजिटिव मिली थी, वेलोसिटी 0 मिला था। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट, इस तीनों एग्जांपल में, 3 एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस करे, तीनों एग्जांपल में आपको स्पीड पॉजिटिव मिली थी, बराबर है। लेकिन वेलोसिटी कभी कभी आपको पॉजिटिव मिल रही है, कभी निगेटिव मिल रही है और कभी 0 मिल रही है। वेलोसिटी कभी कभी आपको पॉजिटिव मिल रही है, कभी निगेटिव मिल रही है और कभी 0 मिल रही है, हालांकि स्पीड हमेशा पॉजिटिव मिल रही है। इसका फर्क क्या है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस? क्योंकि स्पीड लेते वक्त हम लोग टोटल डिस्टेंस पार्टिकल ने कितना ट्रैवल किया वो लेते हैं और उसको टोटल टाइम कितना लगा ये लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस तो हमेशा, अभी इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो अगर डिस्टेंस पॉजिटिव है तो डेफिनेटली स्पीड पॉजिटिव ही आएगी। लेकिन वेलोसिटी लेते वक्त हम लोग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कभी पॉजिटिव आता है, कभी निगेटिव आता है, कभी 0 आता है। तो वेलोसिटी भी सेम, वेलोसिटी भी कभी पॉजिटिव आएंगी, कभी निगेटिव आएंगी और कभी 0 आएंगी। इज दैट क्लियर? तो वेलोसिटी की डेफिनेशन देखो एक बार, द वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी, और दूसरी अल्टरनेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, rate of change of displacement with respect to time is called as a velocity. Whereas speed की definition क्या है? The distance traveled by the particle per unit time is called as a speed. यानी कि स्पीड निकालते वक्त हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम निकालते हैं, मतलब टाइम के अनुसार डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया।
वो लेते हैं, और वेलोसिटी लेते वक्त हम लोग टाइम के अनुसार उसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया ये रेट निकालते हैं, और इसलिए हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी।